हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑल अदरवाइज टीच ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन फुल डिटेल में मैंने बताया था, दोनों वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट। ये लास्ट है, फिर हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कौन सा करेंगे? पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी समझ लीजिए, जब तक आपको हिंदी नहीं पता होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, परफेक्ट यानी कि पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर या फिर अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ है, टेंस यानी काल। वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल या फिर वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी देखेंगे पहचान। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और एक एक बात को नोट करते चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे पहचान में लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और निश्चित एवं क्या? निश्चित एवं अनिश्चित समय दिया होता है। क्या दिया होता है? निश्चित एवं अनिश्चित समय दिया होता है, समय दिया होता है। वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे आप सोच रहे होंगे वाक्य की क्रिया के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। ये सब तो किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट रहा है, रही है तो आएंगे, लेकिन उसके साथ क्या दिया होगा आपको? निश्चित एवं एक अनिश्चित समय दिया होगा। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि निश्चित अनिश्चित समय क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं आप अफर्मेटिव का नियम। ठीक है, लिखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि कौन से? साधारण वाक्य। रूल नंबर लिखेंगे फर्स्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आएगा सब्जेक्ट। फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव, इनमें से एक लगानी है। प्लस में आती है इनके साथ बीन। अगर एक वचन है तो आप लगाएंगे हैव बीन, अगर बहुवचन है तो आप लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा? ING आएगा, प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा निश्चित एवं अनिश्चित समय के लिए। अगर निश्चित समय है तो आएगा सिंस, अगर अनिश्चित समय है तो क्या आएगा? फॉर। प्लस क्या आएगा? टाइम, जो दिया होगा उसमें समय। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको दोनों के, एक वचन के बहुवचन के, दोनों एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे वह 2 घंटे से तैर रही है। ठीक है, वह 2 घंटे से तैर रही है। एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से तैर रही है, तो रही है आ गया, रही है यानी कौन सा है?
रही है तो कौन सा कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 घंटे से। ये 2 घंटे से क्या है, एक अनिश्चित समय, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, दिन के, कब के हैं। तो ये कौन सा है, अनिश्चित समय है। निश्चित समय के लिए लगाना सेंस और अनिश्चित समय के लिए 4। निश्चित समय होता है 2 बजे से, ये निश्चित है 2 बजे से, या तो दोपहर के बजेंगे या रात के 3 बजे से, 4 बजे से, ये निश्चित समय। अगर ऐसे आ जाए 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ये कैसा है, अनिश्चित है। अगर आ जाए 2 बजे से, 3 बजे से, वो कैसा है, निश्चित समय। ये कैसा है, 2 घंटे से, ये है अनिश्चित समय। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4। तो वह लड़की है यहाँ पे, तो सी एक वचन है तो क्या आएगा, हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, तो क्या आ गया, एक वचन के साथ क्या आ गया, सिंगुलर के लिए हैज़ बीन। ठीक है, अब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये क्या है, तैरने की होती है स्विम, SWIM, ये होती है स्विम। लेकिन इसमें रही है के लिए क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो डबल एम हो जाता है यहाँ पे, स्विमिंग। अब ये तो दिया नहीं कहाँ तैर रही है, नदी में तैर रही है। अगर होता वह 2 घंटे से नदी में तैर रही है या तालाब में तैर रही है तो लिख देते इन द पॉन्ड या फिर इन द रिवर। ठीक है, अब क्या है, समय दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। इसके बाद क्या, सिंस या 4। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे 4। निश्चित समय होता है 2 बजे से। अगर देखो मैं बताता हूँ आगे और एक्सप्लेन करूँगा निश्चित एवं अनिश्चित समय। अभी इसलिए समझ लीजिए 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, ऐसा आ जाए तो अनिश्चित समय है, 4 लगाएंगे। अगर आ जाए 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से या फिर 5 बजे से, ऐसा सब कुछ आ जाए तो क्या है, अनिश्चित समय, निश्चित समय। तो यहाँ आएगा 2 घंटे से तो क्या समय, अनिश्चित है, तो 4 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ आ गया तो कौन सा, कंटिन्यूस। लेकिन 4 बजे से समय आ गया, ये कौन सा समय है, निश्चित समय। 4 बजे से फिक्स्ड टाइम जो हुआ, बजे से आ जाए 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, कितने भी बजे से हो तो वो कैसा समय होता है, निश्चित। अगर घंटे आ जाए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो वो कौन सा होगा, अनिश्चित समय। और बजे आ जाए तो कैसा है, निश्चित। तो आई क्या है, मेरे लिए आई को प्रेजेंट टेंस में हम क्या मानते हैं, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए, बहुवचन के क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे बहुवचन के लिए, हैव बीन। हैव प्लस क्या चलेगा, बीन। अब क्या, पढ़ने की क्या होती है, रीड। लेकिन रहा में क्या चलता है, आईएनजी। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, द बुक, रीडिंग द बुक। अब क्या लगाएंगे, टाइम। क्या लगाएंगे, टाइम। टाइम कितना है, निश्चित है। निश्चित समय के लिए क्या आएगा, सेंस। क्या आ गया, सेंस। अच्छा, अब सेंस आ गया। अब देखो आगे सेंस के बाद क्या आएगा, 4। कितने, 4 बजे से। 4 बजे के लिए आता है ओ क्लॉक। ध्यान रखना कैसे लिखना है, ओ ऐसे लिखेंगे बड़ा ओ, और यहाँ पे ऐसे करके ओ क्लॉक। ठीक है, ये याद रखना, ओ क्लॉक हमेशा बड़ा चलना है। और घंटे के लिए आवर्स बनाना है। अब देखेंगे आप नेगेटिव, क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला सेम है, लिख लेना फटाफट, मैं लिख दे रहा हूँ। रूल नंबर 2, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हुई प्लस हैज़ या हैव आएगा। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, नहीं, तो हैज़ या हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और बीन से कब लगाएंगे, पहले। बीन को इसके बाद में लिखना है। हैज़ और हैव के तुरंत बाद और बीन से पहले नॉट लगाएंगे। और बाकी का फॉर्मूला सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलना है आपका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलेगा आपका। प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा आपको। प्लस सेंस या 4 लिखना ही है आपको समय के साथ, ये तो आएगा ही, इसकी भी टेंस चल रहा है। प्लस आपको टाइम लिख देना है। ठीक है, इतना ख़त्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप,
हम सुबह से पत्र लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। नहीं सॉरी, ये नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नहीं। हम सुबह से पत्र नहीं जोड़ लेना, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं। तो हम की क्या आएगी? वी। क्या आएगी? वी। बहुवचन है, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, ठीक है, हैव। अब नहीं आ गया तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे? हैव के तुरंत बाद नॉट और बीन से पहले। अब लिख दिया हमने बी। लिखने की क्या होती है? राइट, लेकिन क्या आती है? ING लगा देंगे, राइटिंग, WRITTING, रीडिंग। क्या लिख रहे हैं? लेटर। आ लेटर कर सकते हो या द लेटर। आ लेटर, LETTER, लेटर। अच्छा, सुबह से ये निश्चित समय ऐसे आ जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। इनके लिए क्या लगाना है? सिंस लगाना, ध्यान रखना। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस गुड आफ्टरनून, इनके लिए क्या लगाना है? सिंस लगाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, रोहित 4 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या है? रोहित 4 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा है। कब से नहीं जा रहा है? 4 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो रोहित क्या है? एक वचन है, किसी व्यक्ति का नाम है, रोहित लिख दिया। एक वचन के साथ क्या आता है? हैज़। अब नहीं है तो हैज़ के तुरंत बाद नॉट लगाया और उसके बाद बीन। हैज़ के तुरंत बाद और बीन से पहले, यानी इन दोनों के बीच में आती है नॉट। जाने की क्या होती है? गो। क्या लगा देंगे? ING। गोइंग टू कहाँ नहीं जा रहा है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं ये निश्चित है या अनिश्चित। 4 महीने से, जब काउंटेबल आ जाए 4 महीने से तो लगाते हैं, होता है अनिश्चित समय। अगर महीने का नाम दिया है, जनवरी से नहीं आ रहा है विद्यालय, फरवरी से नहीं आ रहा है विद्यालय, या फिर किसी और महीने से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लगाएंगे सिंस। लेकिन दिया है 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, पता नहीं कौन से 2 महीने हो सकते हैं, पता नहीं कौन से 4 महीने हो सकते हैं, लेकिन दिया हुआ है जनवरी से नहीं आ रहा है, फरवरी से नहीं आ रहा है, तो वो है निश्चित समय, वहाँ लगाएंगे सिंस। लेकिन यहाँ कोई अगर महीने का नाम नहीं है, 4 महीने से, 2 महीने से ऐसे है, तो यहाँ पे अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? 4, FOR, 4। और 4 तो 4 महीने के लिए आएगा 4 मंथ्स, ठीक है। ये आपका नेगेटिव हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? यानी कि प्रश्नवाचक, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, पहले उसका नियम लिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर कौन सा आ गया? 3rd, संग की संग लिखते चलना। और निश्चित अनिश्चित की मैं लास्ट में एक आपको छोटी सी एक इंडेक्स बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, उसको भी लिख लेना। क्या आएगा सबसे पहले? जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले? क्या करते हैं सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव लिखेंगे सबसे पहले, हैज़ या हैव। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? क्या बच रहा है? बीन, बीन लगाएंगे। प्लस क्या आएगी? फिर बचा कुछ सेम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चलनी है आपकी, ये तो हर में चलनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चलेगी क्योंकि ये कंटिन्यूस बी है। प्लस क्या आएगा इसमें? फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा? सिंस या वो आएगा, सिंस या 4, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए 4, प्लस टाइम लिख देना जो भी दिया हो, बजे वाला दिया हो, महीने का दिया हो, प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा है? प्रश्नवाचक है, ठीक है। दूसरा नियम भी साथ के साथ लिख लेते हैं, जो जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द बीच में आते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4,
जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, ये सब बीच में आते हैं। तो उसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं? सबसे पहले, यानी कि उनको क्या बोलते हैं हम? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स प्लस क्या आएगा? हैज़ या हैव, एक वचन है तो हैज़ बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, प्लस आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चलना है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस सेंस या फोर आएगा समय के लिए, निश्चित समय के लिए, प्लस टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइम, और अंत में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी कौन सा है? प्रश्नवाचक है, सेकंड। अब दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं एक एक, ठीक है? एग्जांपल में जैसे वह सोमवार से, क्या वाला है ना, ये प्रश्नवाचक है, चलो क्या लगाओ? क्या वह सोमवार से नहीं, क्या वह सोमवार से रो रहा है? क्या वह सोमवार से रो रहा है? कितना इजी है, देखो क्या शब्द आता है, इसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं। सबसे पहले रूल में पता है क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। वह एक वचन है तो क्या आएगा? हैज़। अब लड़का है यहाँ पे, रो रहा है, रो रही है, नहीं है, रहा है, तो क्या आएगा? ही। अब क्या आएगा? बीन, बची कुची, बीन लिखेंगे। अब क्या आएगा? रोने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ पे रो रहा है? कमरे में रो रहा है, घर में रो रहा है, कहाँ रो रहा है? अब रो रहा है सोमवार से, समय दिया हुआ है, अगर दिया हो 2 दिन से रो रहा है, 3 दिन से रो रहा है, 4 दिन से रो रहा है, 5 दिन से रो रहा है, तो हमें नहीं पता कि ये कौन से दिन है, कौन से 2 दिन है, कौन से 3 दिन है, कौन से 4 दिन है। लेकिन इसमें फिक्स टाइम दिया हुआ है, कौन सा दिया है? निश्चित समय दिया हुआ है, सोमवार से। दिन का नाम है, कब से रो रहा है? सोमवार से, तो क्या लगाएंगे? सिंस मंडे, सिंस मंडे। अगला एग्जांपल देखिए, कोई बोलता है जैसे मान लीजिए डॉली सन 2016 से इस विद्यालय में क्यों पढ़ रही है? क्यों पढ़ रही है? क्या लगाएंगे अंत में? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखते हैं क्यों शब्द आ गया। सबसे पहले इसको देखो, क्यों यानी इंटरोगेटिव है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। हमने लिख दी वाई, उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब डॉली एक वचन है, किसी एक लड़की का नाम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डॉली, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? बीन, डॉली के तुरंत बाद बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। वर्ब क्या है? पढ़ना, और इसमें क्या लगा देंगे? ING, रीडिंग। अब क्या? रीडिंग इस विद्यालय में, इस विद्यालय की क्या आ जाएगी? इन दिस स्कूल। अगर कॉलेज होता तो कॉलेज लिख देते, इन दिस स्कूल। अब सन 2016 से, अगर दिया हो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो कैसा है? अनिश्चित समय है, हमें नहीं पता वो कौन से 2 साल से नहीं पढ़ रही है या पढ़ रही है, कौन से 4 साल से नहीं पढ़ रही है। लेकिन यहाँ करेक्ट टाइम दिया हुआ है, सन 2016 से पढ़ रही है, तो कैसा है? करेक्ट टाइम है, निश्चित समय। तो क्या लगाएंगे? सिंस 2016। ओके, क्लियर है। अब लास्ट नियम रह गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ कई बार। इनमें क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगती है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो पहले ही लिख लेते हैं जिनमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। तो उनमें क्या आएगा? सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा। क्या आएगा? हैज़ या हैव। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी नोट, और नोट के तुरंत बाद क्या आएगा? बीन।
बीन के बाद तो फिर सब कुछ वैसा ही चलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, सिंस या फोर लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर। अच्छा, फिर क्या लिख देंगे, टाइम, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसी का सेकंड वाला लिख लो, रूल नंबर 6 डाल के, रूल नंबर 6, उसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें बस WH वर्ड लिख लेना सबसे आगे और पूरा सेम, क्योंकि उसमें कब कहाँ क्यों कैसे ये सब तो बीच में आते हैं ना, तो WH वर्ड्स लिखेंगे प्लस फिर पूरा कॉपी कर लेना इस वाले को, हैज़ या हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के तुरंत बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चलेगी, क्या चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलनी है उसमें, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, सिंस या फोर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर, प्लस आपको टाइम लिखना है, और अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ, क्या मनोज 2 साल से क्या मनोज 2 साल से इस घर में, ठीक है, इस घर में नहीं रह रहा है। अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा है, क्या, प्रश्न पूछा है क्या, तो क्या आ गया, तो इसकी इंग्लिश नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। मनोज क्या है, एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज़। अब इसके बाद देखो क्या लिखना है, सब्जेक्ट, नियम पे ध्यान दिया करो, हैज़ फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मनोज लिख दिया। अब देखो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं आया है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नोट के तुरंत बाद क्या लगाना है, बीन, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, रहने क्या होती है, लिव में क्या लगा दो, आईएनजी, लिविंग, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस घर में, इन दिस हाउस या हूँ, इन दिस हाउस, 2 साल से। अब ये समझो 2 साल से, मैंने अभी बताया है इस वाले में कि सन दी हो, कौन सी सन से रह रहा है, वो निश्चित सन है, 2011 से, 2012 से, 2013, 2019, 2020, 2021। अगर सन दी हुई है तो क्या लगाना है, निश्चित है, हमें पता है कि सन दी हुई है। अब 2 साल से पता चल रहा है कौन सी 2 साल है, ये पता चल रहा है, अब ये कब की कितनी पुरानी है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 4 2 ईयर्स, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, 4 2 ईयर्स, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल, मनोरमा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, क्यों आ गया, क्योंकि क्या होगी, वाई, मनोरमा एक वचन है, एक वचन के साथ हैज़, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट मनोरमा, अब क्या नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नोट, आने की क्या होती है, कम, क्या आएगा, सॉरी, नोट के बाद क्या आएगा, बीन चलती है, रूल है, फिर आने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कॉलेज लिख दिया। अब देखो 2 दिन से क्या है, अनिश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, 4 2 days।
अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज। अगर दिन का नाम होता, क्या होता, दिन का नाम होता तो क्या लिखते, सिंस, लेकिन 2 दिन से है तो क्या लगाया, फॉर 2 डेज। अब एक बार लास्ट बार आप सुन लीजिए, सिंस और फॉर का यूज़ कब करना है। छोटा सा ही बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ सिंस, यहाँ फॉर। देखो 2 घंटे से 3 घंटे से ऐसे वो आ जाए, 2 बजे से या 3 बजे से, कितने भी बजे से आ जाए तो वहाँ लगेगा सिंस। या आ जाए 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से तो वहाँ क्या आएगा, फॉर। 2 घंटे से समझ जाना। अच्छा, आ जाए 5 दिन, 2 बजे से ये निश्चित समय। अगर दिनों के नाम आ जाए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ठीक है, तो वहाँ भी क्या आएगा, सिंस। अगर आ जाए 2 दिन से 4 दिन से, वहाँ क्या आएगा, फॉर। क्योंकि दिन, महीनों के नाम आ जाएं, जनवरी से या फरवरी से, कोई से भी महीने का नाम आ जाए तो वहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। अगर आ जाए 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर। अच्छा, अब सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, सुबह, शाम, रात से या फिर कल से, इन सब के लिए क्या लगाना है, सिंस, ठीक है। और बाकी के 2 घंटे से, 2 दिन से, या फिर आ जाए 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, उसके लिए भी क्या लगाना है, फॉर। क्योंकि इनका पता नहीं रहता कब से, लेकिन दिया हो 2 बजे से, सप्ताह का नाम दिया है कौन से दिन से, या फिर महीने का नाम दिया है तो भी सिंस। सुबह से, शाम से, इनमें क्या लगाना है, सिंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर स्टूडेंट के पास शेयर करें, ताकि आने, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू।